देखिए, आज इस क्लास में हम कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। प्रश्न है, एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े दिए हुए हैं। इनका कल्पित माध्य विधि से प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। पौधों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यहाँ पर जो अंतराल है वो है 2 का। ये घरों की संख्या अपना है, ये F 1 2 1 5 6 2 3। x यानी मध्य बिंदु, हमें इसमें भी मध्य बिंदु तो ज्ञात करना ही है। जैसे 0 और 2 जोड़ने पर 2 और 2 में 2 का भाग दे दिया तो 1। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसके बीच का अंतराल है उसको जोड़ते जाना। ये अंतराल 2 का है तो मैं 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 7, 7 में 2 जोड़ने पर 9, 9 में 2 11 और 11 में 2 जोड़ूंगा तो 13। अब हमें यहाँ पर एक नया कॉलम और बनाना है जो होगा अपने डी का। अब डी ज्ञात करना है तो हमें मध्य बिंदु में से कल्पित माध्य को माइनस करना है। फिर एक कॉलम और बन जाएगा। ए। अब यहाँ पर जो ए मानना है, इस एक्स में से बीच में आपको देखना है अधिकतम मान कौन सा है। अपन 7 भी ले सकते, 9 भी लग सकते, 11 और 13 भी ले सकते, लेकिन बीच का अपन लेते। जैसे यहाँ पर ए को मैंने 7 मान लिया, ए अपन ने कल्पित माध्य मान लिया। यदि प्रश्न में कल्पित माध्य दिया हुआ आ जाए तो हमें सवाल में उसी का उपयोग करना है। यदि नहीं दिया हुआ है तो हमें मानना है। अब हमें ये डी बनाना है तो x माइनस ए, यानी x यहाँ पर 1 है तो 1 में से मैं 7 को माइनस करूँगा तो ये माइनस के 6 हो जाएगा। अब मैं इस 3 में से 7 को माइनस करूँगा, माइनस के 4। अब मैं 5 में से 7 को माइनस करूँगा, ये हो गए माइनस के 2। 7 में से 7 को किया 0, 9 में से 7 को किया 2, 11 में से 7 को माइनस किया 4, 13 में से 7 को माइनस किया 6। अब देखियो, हमने प्रत्यक्ष विधि में इस f और x का गुणा किया था, तो इस विधि में हमें f और d का गुणा करना है, f और d। अब इनका एक कॉलम बन जाएगा, कॉलम बनाए फिर गुणा करना है। उसके पहले हमें क्या करना है, उनको जोड़ना है। जैसे ये जोड़ देते अपन, एक काम करते पहले f और d का गुणा करते। 1 और -6 का गुणा हो गया -6, 2 और -4 का गुणा हो गया -8, -2 और 1 का गुणा -2, 5 और 0 का गुणा 0, 6 और 2 का गुणा 12, 2 और 4 का गुणा 8, 3 और 6 का गुणा 18। अब हमें माइनस माइनस वाले जोड़ने हैं तो यहाँ पर देखो, 6 और ये 8 14, ये माइनस के 16 हो गए। और यहाँ पर प्लस वाले भी जोड़ो तो प्लस के है 38। अब हमें देखो यहाँ पर सिग्मा एफ डी करना है। प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ एक्स जोड़ते थे, यहाँ पर सिग्मा एफ डी। अब यहाँ पर देखो, प्लस के 38 है और माइनस के 16 है, तो प्लस के ज़्यादा है तो 38 में से 16 गए तो ये 22 रह गए। सिंपल, यहाँ ऐप को भी जोड़ना है। ऐप अपने पास दिया हुआ है, टोटल 20 घर है, यानी ये बारंबारता 20 है। अब हमें कल्पित माध्य का सूत्र लगाना है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब कल्पित माध्य की जगह ए की जगह हमें 7 रखने हैं, सिग्मा एफ डी की जगह हमें 22 रखने हैं और एफ की जगह हमें 20 रखने हैं। अब 20 का मैं इधर इसमें भाग दे दूंगा तो आ जाएगा 1.1, ये 8.1, ये अपना हो गया आंसर। अब यहाँ पर ध्यान देना, यदि यहाँ पर ये माइनस की संख्या होती तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है ये ब्रैकेट में अपन माइनस का होता है, जब ब्रैकेट खोलते तो प्लस माइनस हो जाता, तो हमें ये चीज़ माइनस करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर प्लस ही है तो 8.1। अब पिछला जो हमने प्रत्यक्ष विधि से सीखा था उसका भी 8.1 आंसर आया था और कल्पित माध्य विधि है उसका भी 8.1।
इसका मतलब जब भी हम माध्य ज्ञात करें, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें, कल्पित माध्य से करें या पग विचलन विधि से ज्ञात करें, आंसर हमेशा समान आएगा। धन्यवाद। आगे अगले की क्लास में हम पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे।